हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त एंड ज़बरदस्त। ये है कक्षा नाइन्थ विज्ञान वर्ग 2020 एंड 2021 अर्धवार्षिक परीक्षा। इसमें हम आपको बताएंगे जो 2022 का करा दिया गया है पेपर, ठीक है, 21 और 22 का, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसे देखिएगा और ये देखिएगा, इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी किसके, जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका। देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा क्या है, 2022 और 2021 और 2020 और 2021, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2020 और 21 अनुक्रमांक आपको क्या लिखना है, यहाँ आपके स्कूल के द्वारा वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप अपना नाम यहाँ लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ से देखा जाए तो टाइम कितना है आपका, सॉरी ये आपका पूर्णांक है, ये आपका टाइम है। टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। वो भी कितने नंबर का रहेगा, पूर्णांक देखा जाए तो 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। 70 नंबर का रहेगा। ये आपको एकदम मज़े के साथ करना है, ठीक है। इसमें से 15 मिनट देखा जाए तो आपको प्रश्न पत्र को क्या करना है, देखिए प्रश्न पत्र को पढ़ना है, ठीक है। ये दूसरा निर्धारण लिखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है जो आपको आ रहा है, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं आ नहीं रहा तो अनिवार्य है आ रहा जितना वो आप करिएगा मस्त और ज़बरदस्त के साथ आएगा, सब कुछ आएगा, अटेम हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्नों के अंक उसके सामने दिए गए हैं, ठीक है। जितने भी प्रश्न हैं उनके सामने उसका दे रखा कि 1 नंबर का, कि 2 नंबर या 4 नंबर या 6 नंबर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानकारी के साथ हम नीचे चलते हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं, ये देखिए क्या दिया, पहले आपका बहुविकल्पी रहेगा, 20 अंक जो रहेगा, 20 नंबर आपका बहुविकल्पी रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ आपके क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला दे रखा खंड क यानी भौतिक विज्ञान। अब देखिए पूछा है पहला क्वेश्चन, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, आप बताइए। यानी जब वेग परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन यानी वेलोसिटी, जब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे आप बताइएगा, ठीक है। इसे आप देखिए कितने लोग कमेंट में देखते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, पहला विस्थापन या त्वरण या चाल या संवेग, ठीक है। तो देखिए आप पढ़े होंगे त्वरण बराबर क्या होता है। देखिए त्वरण बराबर जिसे हम ए से इंडिकेट करते हैं, लिखा रहता है वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं कि नहीं। तो ये आपका पहले का सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये वाला त्वरण जिसे कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय होता। तो वही दर पूछा है, तो पहले का सेकेंड ऑप्शन इज सही है, ठीक। ख नंबर पूछा है बल का यसाई मात्रक। अब बल कहते हैं कितना तुम्हारे पास बल है, हाँ कितना बल बा लड़ लेवा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिया है। बल का यसाई मात्रक क्या होता है, आप न्यूटन जब सेकेंड लॉ पढ़े होंगे न्यूटन का, तो यफ बराबर क्या बोलते हैं, यम ए बोलते हैं, ये बोलता है कि नहीं। यम हमारा क्या है, द्रव्यमान, जिसे हम क्या कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, केजी। असलरेशन यानी त्वरण, त्वरण का आप पढ़े हुए हैं, आप ही पहले क्वेश्चन में पढ़े, वेग परिवर्तन की दर मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड यानी असलेशन है ना, ये बराबर यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखा जाए तो आपका कौन सा ऑप्शन, किलो यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, बल का मात्रक देखते हैं, पहला किलोग्राम मीटर सेकेंड, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका सही ऑप्शन है। कौन सा, किलोग्राम पर यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ख नंबर का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट है, ठीक है। अब पूछा है यानी पूछ दिया है निर्वात में स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड का, गिरते क्या बोला, गिरते पिंड का वेग क्या होगा, समान होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा त्वरण समान होगा या बल समान होगा या जड़त्व समान होगा, ठीक है। निर्वात में पूछा, जब निर्वात में पूछेगा तो वहाँ ग्रेविटी वगैरह पुल एक भी नहीं लगने वाली है। तो ये आप बताइए कौन सा सही है, यानी ग का बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा सही है, ठीक है। अब जी वाला पूछ लिया है, ठीक है। जी वाला हमसे पूछा है जी वाला हमसे पूछ लिया है, इसके बारे में आपको दिखा देते हैं। चलिए ये देखते हैं, घ वाला लिखा है 1 किलो, तेरी कहाँ जा रहा भाई तू, ठीक है। लिखा है
1 किलो भार बराबर होता है, ठीक, 1 किलो भार बराबर क्या होता है, आप जी की वैल्यू पढ़े होंगे, क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये लिखे होंगे, ये पढ़े होंगे कि नहीं, ठीक। तो ये यदि पढ़े होंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसे आप देखेंगे क्या होता है, पहला ऑप्शन देखते हैं 9.8 मीटर, ये पहला गलत है। दूसरा 98 98 न्यूटन, ये भी गलत है। 10 न्यूटन, ये भी गलत है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर सही है। यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान भार जो होता है 9.8 गुणे 10 पे घात यानी 9.8 गुणे मीटर सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी घ वाला का आपका ये वाला ऑप्शन यानी लास्ट एंड फोर्थ वाला ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, आप स्लाइड पे चलते हैं, ठीक। तो ये देखते हैं, पूछा है हमसे दूसरे का क, कितने नंबर का, 2 नंबर का, हमसे पूछा है चाल तथा वेग में 2 अंतर बताना है। किसमें, चाल तथा वेग में 2 अंतर बताना है, ठीक है। तो ये लिखना है, वेग बराबर क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बताते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हम बता रहे हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, मतलब क्या होता है, दूरी बटे समय, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे, क्या होता है, दूरी बटे समय होता है कि नहीं, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो चाल हो गया, तो एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर हम बताते हैं, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। क्या होता है, विस्थापन बटे क्या हो जाता है, समय, उसे हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप अंतर बहुत सारा लिख सकते हैं। दूसरा अब लिखा है दूसरे का ख वाले में क्या लिखा है, 10 न्यूटन का बल, यानी हमें क्या दे रखा है, बल मतलब F इजिकल टू कितना दे रखा है, 10, और कितना दे रखा है, 0.2 केजी के एक पिंड पर कार्य करता है। तो पिंड का त्वरण बताना है, तो हमें ए की वैल्यू बताना, मतलब यम की वैल्यू हमें दे रखा है, ए बराबर हमसे पूछा हो। जब आप पढ़े होंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ, तो उसमें क्या होता है, उसमें पढ़े होंगे एफ बराबर क्या होता है, यम ए होता है कि नहीं, ठीक है, यम ए होता है। तो बताओ हमें, अब देखिए इसी को बताते हैं, यम बराबर क्या होता है, यम ए होता, तो यम को जगह कितना लिखेंगे, 0.2 केजी लिखना है, और न्यूटन यानी हाँ इतना लिख दिया, हमसे पूछ दिया एक्सेलरेशन ए हमसे पूछा, बराबर फोर्स कितना दे रखा, 10 न्यूटन। तो ये गुणे में तो इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा कि नहीं, 10 बटे क्या करेंगे, 0.2 से यदि आप करेंगे भाग देंगे तो ए की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन, थोड़ा बहुत इधर उधर किया है मगर एकदम से हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप कर दीजिएगा एकदम मस्त से, ठीक है। चलिए हम आते हैं किस पे, ग वाले पोर्शन पे। ग पूछा गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, यानी जी किसे कहते हैं, पृथ्वी तल पर इसका मान कितना होता है ये बताना। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मान होता है जी का, और इसे पूरे अच्छे से आपको डिफाइन करना है, एकदम मस्त से लिखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, संतुलित तथा असंतुलित बलों में 4 अंतर लिखिए, ठीक है, संतुलित तथा असंतुलित बलों में 4 अंतर लिखिए, ठीक है। 4 अंतर लिखना, 4 नंबर आपको भान्य से मिलेगा, ठीक है। अब इस पे आते हैं संतुलित बल आपको बता देते हैं, ऐसा बल जो दोनों तरफ से बराबर बल लगाया जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक चोमू आदमी है, ठीक है, चोमू आदमी एक यहाँ है और दूसरा चोमू आदमी एक यहाँ है, ठीक है। दोनों बताओ क्या होती है, रस्सी को खींच रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो यदि बराबर बल लगाएंगे, मान लेते हैं ये 10 न्यूटन लगा रहा है और ये भी क्या कर रहा है, 10 न्यूटन लगा रहा है, तो बताओ क्या होता है, तो कोई भी रस्सी नहीं खींच पाता, ये संतुलित अवस्था में रहेगी, ठीक है। तो संतुलित बल हो गया। असंतुलित बल मान लेते हैं क्या कर रहा है, इसके पास कितना हो गया, 20 न्यूटन का बल हो गया, ठीक है, 20 न्यूटन का बल हो गया, तो बताओ ये पर्सन खींच लेगा इधर रस्सी की नहीं, तो असंतुलित बल होगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करके एकदम अच्छे से लिख देना, संतुलित बल और असंतुलित बल में 4 अंतर लिखना है, ठीक है। या आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा करके ये दिया है, एक एथलीट है, थोड़ा सा इधर देखिए, एक एथलीट है, वो क्या कर रहा है, वृत्ताकार रास्ते पर अपनी त्रिज्या 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर पर चक्कर लगा रहा है, 100 मीटर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर में क्या होता है 40 सेकेंड लगता है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसकी तय करेंगे दूरी व विस्थापन दोनों बताना है, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं 2 पाई आर बटे कितना होता है, टी होता है, ठीक, इससे आप निकाल सकते हैं। हमें आर की वैल्यू दे रखा, टाइम की वैल्यू दे रखा, तो इससे आप भान्य से निकाल सकते हैं,
ठीक है। आर की वैल्यू कैसे निकालें, देखो ये आपका है तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी है, 100 मीटर है, तो इससे आप निकाल सकते हैं आराम से, यदि वो नहीं आ रहा संतुलित तथा संतुलित बल तब। ठीक है, ये आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। अब लिखा है हमारा, लिख रखा है, यानी देखो न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम क्या है, यानी प्रथम नियम क्या बता रहा है। ठीक है, और चलती गाड़ी से अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की तरफ क्यों झुक जाता है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, चलिए, यदि आप पहला पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे एक जड़त्व आता है। ठीक, जड़त्व जिसे कहते हैं इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, जड़त्व को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल, कैरम बोर्ड देखे करिए, आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो क्या कर देते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर से बहुत सारा गोटी रख देते हैं कि नहीं। यदि आप किसी को फ्लिप करते हैं तेजी से तो देखिए करिए, ये वाली नीचे वाली गोली निकल के क्या हो जाती है, गोल हो जाती है, मगर ये जो हमारा तीनों चारों गोटी है आराम से यहीं पर क्या होता है, खड़ी रहती है। तो यहाँ पर तुम्हें न्यूटन को जो पहला नियम है वो आपको इसमें बताना पड़ेगा। पहला नियम सुनिए, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक हम उस पर बाहर से कोई बल न लगाएं। ठीक, अथवा या कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी जब तक हम उसे कोई बाहर बल न लगा के रोके। ठीक, तो इसे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, अब आदमी आगे की तरफ झुक जाता है, क्यों, उसका देखा जाए तो उसका जो पैर होता क्या होता है, वो यदि देखा जाए तो क्या रेस्ट में है। ठीक है, तो इसी रेस्ट में उसका पैर क्या है बाबू, रेस्ट में। जब ब्रेक मारा जाता है तो ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाता है, गति में हो जाता है। ठीक, गति में हो जाता है, मगर नीचे वाला हमारा क्या, विरामावस्था में। इसी तरह से हम क्या, तो आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन कर देना है, या अथवा करके वो भी नहीं आ रहा तो नीचे वाला द्रव्यमान तथा भार में 4 अंतर बताना है। ठीक है, तो इसमें आप 4 अंतर बता सकते हैं। ठीक, या आपका चौथा दे रखा है, चौथा दे रखा है, क्या लिख रखा है, गति के तृतीय नियम, यश बराबर क्या होता है, यूटी प्लस 1/2 एटी का स्क्वायर का निगमन करना है। ठीक है, निगमन करना है, इसे आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हम इजी वे में 2 तरह से आपको बता देंगे। ठीक है, नहीं आपको पता होगा तो हम इसी का सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर आएंगे, उस पे आप आराम से देख सकते हैं। और दूसरा, यह निगमन करना, या एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 2 सेकेंड यानी 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेती है, त्वरण हमें ये बताना है। ठीक है, तो यानी हमें v की वैल्यू और u की वैल्यू दे रखा है और टाइम t की वैल्यू दे रखा है, तो हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो आपका न्यूटन का पहला नियम यदि क्या करता है, v बराबर u प्लस at दे रखा है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, त्वरण निकाल सकते हो कि नहीं, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, पहला नियम से आप निकाल सकते हो। या ये भी नहीं आ रहा है तो नीचे वाला क्या करिएगा, यानी लिखा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम के बारे में बताना है, यानी स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में संबंध भी बताना और इसका मात्रक भी बताना है। ठीक, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। अब आते हैं किस पे, रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान आपके देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 5वां पहला क्वेश्चन दे रखा है, विसरण होने का गुण नहीं है। विसरण मतलब समझते हैं, जो डिफ्यूजन। ठीक, डिफ्यूजन किस में नहीं, विसरण किस में नहीं होता है, देखा जाए तो क्या होता है, द्रव तो विसरित हो जाते हैं। ठीक, गैस सबसे तेजी से विसरित होता है और ठोस क्या होता है, कम विसरित होता है। गुण नहीं है, ठोस यानी विसरित नहीं है, ठोस तुम्हारा क्या है, इसमें से देखा जाए तो यानी ठोस विसरित होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये था 5वां नंबर का क। 5वें नंबर के आते हैं किस पे, ख वाले पोर्शन पे। ठीक, पूछा दूध से क्रीम अलग किया जाता है, ये आप बताइए। और दूसरा क्वेश्चन बताना है, ब्लड आप जांच कराने जब जाते हैं तो किसके द्वारा क्या कर देते हैं, ब्लड के हर एक पार्ट को अलग कर देते हैं। जैसे आरबीसी को अलग कर देते हैं, डब्ल्यूबीसी को अलग कर देते हैं, ठीक है, प्लेटलेट को अलग कर देते हैं, प्लाज्मा को अलग कर देते हैं। सबको कैसे अलग कर देते हैं इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये था आपका 5वें का, यानी कौन सा नंबर, 5वें का ख नंबर। चलिए दूसरे पे, चलिए हम आते हैं 5वें के ग वाले पे। पूछा लोहे का प्रतीक होता है, जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा लोहे का प्रतीक क्या होता है। बताइए, लोहे का प्रतीक Fe होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आयरन बोलते हैं कि नहीं, जो 26 नंबर पे होता है। लोहे का प्रतीक क्या होता है, पहला दिया है नाइट्रोजन नहीं, सोडियम नहीं, यानी अन्य तुम्हारा सोडियम होता है, यन नाइट्रोजन होता है, यन्नी मतलब क्या होता है, नियान होता है। ठीक, अब इसी तरह से देखा जाए तो लोहे का प्रतीक कौन सा सही है आपका,
थर्ड वाला पोर्शन यानी Fe आयरन, ये आपका सत्य है आंसर। 1 नंबर आपको मिल गया। लीजिए सर, हो गया काम आपका बढ़िया, एकदम मस्त ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, अब आते हैं किस पे, हम लास्ट 6 नंबर पे आते हैं। पूछा गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। ठीक है, आपको पढ़ाया गया होगा वाष्पीकरण, कौन सा, वाष्पीकरण पढ़ाया गया होगा, जिसे हम देखा जाए तो वाष्पीकरण को क्या कहते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इवोपरेशन बोलते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो इवोपरेशन किसे कहते हैं, देखिए इवोपरेशन किसे कहते हैं, जब हम क्या करते हैं, द्रव अवस्था को क्या करते हैं, गैस अवस्था में परिवर्तित करते हैं। टेम्परेचर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी उबालने की जो प्रक्रिया होती है, उबालने की जो प्रक्रिया होती है उससे नीचे जब किया जाता है तो हम क्या कहते हैं, इवोपरेशन यानी वाष्पीकरण होता है। जैसे आप नॉर्मल कपड़ा सुखाते हैं तो क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो गया। तो पूछा घड़े में यानी पानी ठंडा क्यों रहता है। ठीक, देखिए घड़े में ये आपका एक्चुअली क्या हो गया, घड़ा हो गया। घड़े के क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पोर प्रेजेंट होते हैं इसके लेयर पे। ठीक है, अब बताओ इसका जो पानी आता है बाहर की तरफ, हमारे अगल बगल जितने भी क्या हैं एयर यानी वायु हैं तो क्या हो जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं। ठीक है, ठंडा हो जाते हैं, इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, घड़ा देखिए बगल अगर होता है खड़े घड़े का पानी तो ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। पूछा विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। विलयन किसे कहते हैं, जब विलेय और प्लस विलायक दोनों मिलते हैं तो उसे हम विलयन कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देख समझाना है तो आपको क्या करना है, इसे एक डायग्राम बनाना है, इसमें क्या कर देना है, चीनी डालना है। चीनी चीनी तुम्हारा क्या है, विलेय है। चीनी क्या है, एक्चुअली विलेय है। अब कलर हम थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं। ये जो कलर हम मिला रहे हैं ब्लू कलर का, ये तुम्हारा ब्लू कलर का क्या है, तुम्हारा पानी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विलयन, ओ सॉरी विलायक बोलते हैं। तो ये दोनों मिला के क्या बनाता है, विलयन बनाता है। ठीक है, तो इसे आपको एक्सप्लेन करना है। 7वां नंबर का क पूछा है। ठीक है, डाल्टन का परमाणुवाद क्या है, ये आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर पे तब आएगा। यदि 2-2 चैप्टर आपके हाथ में आता तो ये क्वेश्चन आप मत पढ़िएगा। ठीक है, यदि को पोर्शन बता दी होंगे कितना कितना चैप्टर से क्या क्या आने वाला है तो मस्त है। ठीक, मोस्टली 2-2 चैप्टर हर एक यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान सबसे पूछेंगे। ठीक, डाल्टन का परमाणुवाद क्या है, स्पष्ट करिए, 2 नंबर का है। ठीक है, अब पूछा है मिश्रण तथा यौगिक में 2 अंतर बताना। क्या, मिश्रण तथा यौगिक में 2 अंतर बताना है। ठीक, मिश्रण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक जब क्या किसी चीज़ को मिलाया जाता है, ठीक है, एकदम अच्छे से मिल जाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। यौगिक यानी कंपाउंड होता है, तो यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब मिलाया जाता है तो यौगिक बनता है। तो इसी तरह से आपको क्या करना, 2-2 अंतर बता देना है। ठीक है, अब पूछा द्रव किसे कहते हैं, क्या द्रव किसे कहते हैं, कितनी अवस्था होती द्रव की, तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक, वो कितने नंबर का, 7 नंबर का, लो भैया गजब है। पूछा द्रव किसे कहते हैं तो बता देंगे भन्न से, और इसकी कितनी अवस्था होती है ये भी बता देंगे। ठीक, अब प्लाज्मा को तुम्हें बताना पड़ेगा, BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसकी सबकी व्याख्या करना पड़ेगा आपको। ठीक, द्रव, ठोस, द्रव, गैस आप पढ़ते आ रहे हैं। द्रव को आपको बता दें, प्लाज्मा के थोड़ा सा बारे में बता देते हैं। गैस को जब आयनीकृत किया जाता है और बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, हीट दिया जाता है यानी उष्मा दी जाती तो क्या हो जाता है, चमकने लगता है। तो उसी को क्या कहते हैं, हम प्लाज्मा कहते हैं। बल्ब, जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट होगी उसमें प्लाज्मा भरा हुआ है। सूर्य चमक रहा है उसमें प्लाज्मा है। तारे चमक रहे हैं उसमें प्लाज्मा है। ठीक है, थोड़ा सा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में आप सुन लीजिए। कहने का मतलब क्या कहता है, बोस, सत्येंद्र नाथ बोस एक भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था बताओ, अभी प्लाज्मा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म किए था। अभी इन्होंने क्या किया था, गैस को आयन के फॉर्म में लिया और बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। ठंडा कर दिए, लो भाई वो गर्म कर रहे थे हम कहीं ठंडा ना कर पाए, तो वो ठंडा कर दिए। तो उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी बता दी। ठीक है, मगर 3 वैज्ञानिक थे अमेरिकन वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया 1995 में उसके बारे में बताया और 2001 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिल गया। ठीक है, तो ये बोस आइंस्टीन यानी कंडेंसेट की कहानी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं धातु और धातु और अधातु में आपको क्या बताना है, अंतर बताना। धातु और अधातु में 7 अंतर बताना है। जितना अंतर बताएंगे उतना नंबर पाएंगे बाबू। ये भी क्या है, 7 नंबर का, अथवा करके यदि वो नहीं आ रहा है द्रव्य वगैरह तो धातु और अधातु में बताना है अंतर। ठीक है, लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, धातु हो गया, ऑक्सीजन हो गया,
सॉरी फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब कार्बन हो गया, ये सब तुम्हारे किसके अंतर्गत आते हैं? अधातु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये था इसके बारे में। अब आते हैं जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जीव विज्ञान क्या दे रखा है? जीव विज्ञान पूछा शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। आपकी शरीर किससे बनी? सेल से बनी। जैसे घर बताओ किससे बना? ईंट से बना है कि नहीं? आपका कोई बोलेगा सर घर हमारा सरिया का बना है, नहीं। ठीक है, तो उसी तरह से देखा जाए शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। कहीं दिया है? ये देखिए कोशिका यहाँ दिया है। ठीक, तो जिसे क्या कहते हैं? कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई, मूल इकाई मानी जाती है। तो यानी 9वें का तीसरा नंबर सही है। ठीक है, अब आते हैं क्या पूछा है? पूछा है कोशिका बिजली घर किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट पहला ऑप्शन दिया, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा हमारा माइटोकांड्रिया, चौथा हमारा लाइसोसोम। तो कोई हर एक बच्चा जानता है पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को। तो हमारा ख का तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आते हैं ग नंबर पे। पूछा है कोशिका की वह समूह जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य में समान होती है वह कहलाती है ऊतक कहलाती है। ऊतक किसे कहते हैं? कोशिका का समूह जो उत्पत्ति, संरचना, कार्य में सभी में समान हो तो हमारा क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ठीक, कोशिका से ऊतक बनता, ऊतक से अंग बनता, अंग से पूरी शरीर बन जाती है। ठीक है, तो यानी ग का देखा जाए तो पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा है घ नंबर प्रकाश संश्लेषण। वो तेरी क्या होगा जी? प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, नहीं प्रकाश संश्लेषण कौन कर सकता है? जीव कर सकते हैं। ऐसा होता तो हम चलो धूप में बढ़िया सोते, खाना वाना बन जाता बढ़िया मस्त एकदम। नहीं, यानी जीवों में नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन हरे पौधे में होता है। हरे पौधे में तो होता है बाबू। ठीक है, कवकों में नहीं होता है। ठीक, तो ये देखा जाए तो यानी घ का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक, कितना आप सही किए अपनी ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, जरूर बताइएगा। ठीक, पूछा है यानी 10वें का पहला कोशिका द्रव्य क्या है? देखिए आपको ऐसे पढ़े होंगे कोशिका के अंदर जितना भी पानी पाया जाता है, मतलब फ्लूइड जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड, यानी उसमें कोशिका के अंदर जितना भी पानी तरल पदार्थ पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, वो तुम्हारा क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। ठीक है, और क्या पूछा है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन के 2 कार्य बताना है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताना है आपको। टिश्यू जब पढ़ाया गया होगा तो उसमें बताया गया होगा। ठीक है, स्टोमेटा, टिश्यू नहीं पढ़ाया होगा। चलिए बता दे रहे ट्रांसपी, यानी तुम्हारा क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन, यानी पत्तों द्वारा जब क्या होता है? जल का निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक, ग वाला पूछा वर्गीकरण क्या है और इसके जनक कौन है? ठीक है, वर्गीकरण जैसे आपके क्लास में बताओ 9th क्लास अलग है, 10th क्लास अलग है, 11th क्लास अलग है, तो अलग अलग क्यों है बताओ? हम आराम से इजीली क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा ये लड़का 9th का है, ये 10th का, ये सब कर सकते हैं कि नहीं आराम से। अब इसके जनक कौन है? तो कार्लस लिनियस नामक वैज्ञानिक। कौन? यानी जनक यदि पूछा जाए तो कार्लस लिनियस, नहीं पता हो तो आप लिखिएगा लिनियस को हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण का लीनियस बोलते हैं। ठीक, लीनियस को हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण का जनक मानते हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। लीनियस ने बताया था प्लांट यानी पादप को अलग किया था, और किसे किया था? पादप को अलग किया था, और हमारे जंतु यानी जीव को अलग कर दिया था। ठीक है, पहली बार इन्होंने किया था। ये था 10वां नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अब आते हैं किस पे हम बाबू? आते हैं, पूछा है सरल ऊतक तथा जटिल ऊतक में 4 अंतर बताना है। ठीक है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक में 4 अंतर बताना है, या नहीं पढ़ाया गया होगा अथवा करके नीचे दिया है। ठीक है, दिया है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में 4 अंतर बताना है। जब कोशिका पढ़ाया गया होगा तो ये आपको जरूर पढ़ाया गया होगा, क्योंकि जीव विज्ञान का पहला ही चैप्टर कोशिका है, आपको जरूर पढ़ाया गया होगा। ठीक, प्रोकैरियोटिक के बारे में सुन लेते हैं। जब हमारा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस जिसमें अच्छे से, यानी केंद्रक जिसमें अच्छे से नहीं बना है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पहला हम यानी प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ लेते हैं। केंद्रक अच्छे से बढ़िया से बन चुका है तो उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है,
दूसरा पहला ऑप्शन प्रोकैरियोटिक में आप लिखिएगा, यानी जो आपके कोशिकांग हैं, मतलब कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, इन सब के ऊपर जब हमारा क्या पाया जाता है, यानी लेयर पाई जाती, परत पाई जाती है, तो हम यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखते हैं। अब जब नहीं पाई जाती तो हम क्या पाए रखते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, यही आपका बहुत ही ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। ठीक है, आप इजीली लिख दीजिएगा, 4 नंबर आपको मिल जाएगा इससे। ठीक है, अब पूछा है अनैच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाएं बतानी पड़ेगी आपको। जब आपको पढ़ाया गया होगा कुछ यानी पेशियाँ होती हैं, जब ऊतक पढ़ाया गया होगा, कुछ पेशियाँ होती हैं हमारे इच्छा के अनुसार चलती हैं, तो उसे हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ का उठना, पैर का चलना, मुंह का बोलना, ये सब ऐच्छिक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, जो हमारे कंट्रोल में न हो, अपने अनुसार चले। जैसे हार्ट है, बताओ किसे कहते हैं, हृदय। हृदय बताओ क्या कहेंगे, आज बहुत रुक जाओ, रहने दो, आज सोचता लो, आज सोचताएंगे तो जिंदगी सोचता लेंगे, पूरी सब्जी बन लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कि यानी पेशियाँ क्या होती है इसके बारे में बताना है। अब हमारा बताना अथवा नहीं आ रहा तो वर्गीकरण से होने वाले लाभ, 4 लाभ बताना। बहुत फायदा है, हम आराम से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं सबका। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। 7वां नंबर हमसे क्वेश्चन दे रखा है, फाइनल ने लास्ट दे रखा है, पादप कोशिका संरचना का इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का चित्र बनाकर विभिन्न यानी भागों को वर्णन करना है। मतलब जो आपका ऐसे पादप कोशिका है उसके अंदर ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये आपका राइबोसोम है या लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब आपको क्या करना, दिखाना पड़ेगा उसमें। ठीक, तो इसमें आपको 7 नंबर मिलेगा। ठीक, या पूछा स्तनधारियों में स्तनधारी के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, स्तनधारियों में प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये था टोटल आपका कितना, 2020 और 2021 के पेपर के बारे में। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और देखिए इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब हिंदी का पेपर लाया जाएगा और मैथ का, और हमारा क्या होता है, सभी इसी तरह से सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।